Hello students, my name is Ajay Sharma and I welcome you all in AS Success Academy. Today I am going to discuss class 10th English chapter The Thief's Story. This is a very interesting story. ये जो चैप्टर है इसमें ये बताया गया है कि एजुकेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एजुकेशन के द्वारा हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि यदि हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए और कायम रखना चाहिए और ट्रस्ट के द्वारा हम व्यक्ति के जीवन में आवश्यक परिवर्तन ला सकते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। एक जो कैरेक्टर है उसका नाम है अनिल और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो एक थीफ है जो कंटिन्यूसली अपना नाम चेंज करता रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है अनिल जो 25 ईयर्स ओल्ड है और बहुत ईमानदार व्यक्ति है जो एक राइटर है और डिफरेंट वर्क करता है अर्निंग के लिए। दूसरा एक थीफ है जो लोगों को चीट करता है, चोरियां करता है और प्लानिंग करता है कि वो कैसे लोगों को चीट कर सकता है और कंटिन्यूसली अपना नाम चेंज करता रहता है ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके और वो लोग भी उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए जिनको वो धोखा दे चुका है। अनिल बहुत ही एक ईमानदार आदमी है। एक बार वो रेसलिंग का मैच देख रहा होता है, उसी समय अनिल को देख करके चोर जो कि 15 साल का एक लड़का है अनिल को चीट करने का प्लान बनाता है और वो अनिल को अप्रोच करता है। अनिल को अप्रोच करने के बाद वो उससे काम मांगता है लेकिन अनिल ये कहता है कि मैं तुमको पे नहीं कर सकता। लेकिन जो चोर है वो बहुत ही शातिर है और वो उससे कहता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल उससे कहता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता, मैं तुम्हें खाना केवल एक ही कंडीशन पे खिला सकता हूँ यदि तुम मेरे लिए कुकिंग का काम करो। लेकिन जो चोर है जो कुकिंग का काम नहीं जानता है और उससे झूठ बोलता है कि मैं उसके लिए तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ और अनिल से वो झूठ बोल देता है। जब अनिल चोर से उसका नाम पूछता है तो वो एक नया नाम बताता है हरी सिंह और वो हरी सिंह के रूप में अपने को इंट्रोड्यूस करता है अनिल को और वो एक चांस पा लेता है अनिल के यहाँ काम करने के लिए। अनिल एक बहुत ही ईमानदार आदमी है और वो उसको काम दे देता है और उसको अपने घर पर लेकर के आता है और हरी सिंह पहली बार उसके लिए कुकिंग करता है क्योंकि उसने झूठ कहा था वो बहुत बेकार खाना बनाता है और उस खाने को वो कुत्ते को डाल देता है क्योंकि वो खाना खाने लायक नहीं था। अनिल बहुत नाराज होता है और उससे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसको काम नहीं देना चाहता है क्योंकि वो समझ चुका था कि हरी सिंह को कुकिंग नहीं आती है। लेकिन हरी सिंह इस प्रकार से मुस्कुराता है और इस प्रकार से अपनी बात को रखता है कि अनिल उसको रखने के लिए मजबूर हो जाता है और उसको वो काम दे देता है और उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको कुकिंग सिखाएगा और कुकिंग के साथ वो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाएगा ताकि वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। इस प्रकार से हरी सिंह अनिल का विश्वास जीतने में सफल हो जाता है और अनिल के यहाँ काम पा लेता है। लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और था, वो अनिल को चीट करना चाहता था, वो अनिल के यहाँ चोरी करना चाहता था और रोज सवेरे वो अनिल के लिए चाय बनाता है और रोज उसके लिए सामान लाने का काम करता है। सामान जब भी वो लाता है तो 1 रुपये वो चोरी कर लेता है। अनिल इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये रोज 1 रुपये की चोरी करता है जब भी सामान लेने के लिए जाता है। लेकिन अनिल इस चीज़ को इग्नोर करता है और उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है और इस प्रकार से वो रोज 1 रुपये चोरी करने लगता है और इस प्रकार से दिन बीतने लगते हैं। अनिल पैसे कमाने के लिए बहुत प्रकार से काम करता है, बहुत मेहनत करता है और राइटिंग का काम करता है और हमेशा अपने पेमेंट के लिए वेट करता रहता है और हरी सिंह उसको ऑब्जर्व करता है। हरी सिंह ये भी ऑब्जर्व करता है कि जब भी अनिल को मिलते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है और अपने कमाए हुए पैसों को दोस्तों के साथ उड़ा देता है। ये बात हरी सिंह को पसंद नहीं आती है और हरी सिंह ये भी सोचता है कि वो तो उसको चीट करने के लिए आया था लेकिन उसको चीट नहीं कर पाया है और कंटिन्यूसली अपने चीटिंग के बारे में सोचता रहता है। एक बार अनिल बहुत सारे पैसे लेकर के आता है और हरी सिंह उसको ऑब्जर्व करता है और वो उन पैसों को चोरी करने के बारे में प्लान बनाता है और वो उसके ट्रस्ट को तोड़ना चाहता है। अनिल हरी पर बहुत ही ट्रस्ट करता है और उसने अपने घर की सारी चाबियां उसको दे दी थी और वो जब चाहे कहीं भी जा सकता था और आ सकता था। अनिल हरी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और हरी उसके ट्रस्ट को तोड़ना चाहता था, उसको चीट करना चाहता था, उसके यहाँ चोरी करना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था। अनिल जब एक बार पैसे लेकर के आता है और रात में सो रहा होता है तो वो उन पैसों को
हरी चुराना चाहता है और उसके कमरे में घुस जाता है। अनिल रात में सो रहा होता है और खिड़की से चंद्रमा का प्रकाश उसके कमरे में आ रहा होता है और हरी उन पैसों को चुरा लेता है और चुरा करके उसके कमरे से निकल जाता है और प्लान बनाता है कि वो रात को 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस से वहाँ से भाग जाएगा। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उन पैसों को गिनता है और वो देखता है कि उसके पास 600 रुपये हैं और उन 600 रुपये से वो 2-3 सप्ताह तक एक लग्जरियस लाइफ जी सकता था, एंजॉय कर सकता था। वो सोचता है कि उसने उसको धोखा दिया है, लेकिन वो सोचता है कि उसने भी तो कभी उसके काम के लिए उसको पेमेंट नहीं किया, उसको सैलरी नहीं दी। बहुत खुश होता है पैसे चुरा करके, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वो टिकट नहीं लेता है, क्योंकि कभी भी उसने टिकट लेकर के ट्रेवल नहीं किया था, हमेशा उसने विदाउट टिकट ट्रेवल किया था। और जब वो स्टेशन पे पहुंचता है तो ट्रेन धीरे धीरे चल रही होती है, लेकिन वो ट्रेन की बोगी में नहीं चढ़ता है और ट्रेन उसके सामने से निकल जाती है। पता नहीं वो किस कारण से ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है। जब ट्रेन वहां से चली जाती है तो वो प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह जाता है और थोड़ी देर के बाद स्टेशन से निकलता है। स्टेशन से निकलने के बाद वो एक पार्क में जाकर के बैठ जाता है और सोचने लगता है कि ये जो पैसे हैं, उन पैसों से वो 2-3 दिन तक एंजॉय कर सकता है और एक सेफ की तरह एक लग्जरियस लाइफ को जी सकता है। और अनिल के बारे में काफ़ी चीज़ें सोचता है। वो सोचता है कि मैंने उसकी ट्रस्ट को तोड़ा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सोचता है कि मैं उसके यहाँ काम करता था और वो मुझे सैलरी भी नहीं देता था। अगर मैं इन पैसों को नहीं चुराता तो वो उन पैसों को अपने दोस्तों के ऊपर वेस्ट कर देता, तो मैंने पैसे चुरा कर सही किया है। और इन पैसों, अब वो मुझे शायद 2-3 रुपए दे देता और उन 2-3 रुपए से मैं कोई मूवी वगैरह देख सकता था बस, लेकिन इन पैसों को चोरी करके मैंने पूरे पैसे प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से वो सोचता रहता है, लेकिन वो ये चीज जरूर सोचता है कि मैंने अनिल के ट्रस्ट को तोड़ा है। वो मुझ पर ट्रस्ट करता था, मुझे उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए था। और वो एजुकेशन के बारे में भी सोचता है, क्योंकि अनिल ने हरी को प्रॉमिस किया था कि वो उसको पढ़ाएगा और सोचता है कि पढ़ लिख करके वो एक बहुत अच्छा काम कर सकता था, बहुत अच्छे पैसे कमा सकता था और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता था। भले ही वो चोरी करता, लेकिन वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करके एक सम्मानजनक जीवन जी सकता था। इस प्रकार के कई विचार उसके दिमाग में चलते रहते हैं और ये विचार भी उसके मन में आता है कि शायद अनिल को पता ही नहीं चले, क्योंकि अनिल एक बहुत ही केयरलेस आदमी था, केयरफ्री आदमी था। उसको अपने पैसों के चोरी होने की कोई चिंता नहीं थी। हरी ये सोचता है शायद उसको पता ही न चले कि उसको चोरी किया गया है, उसको लूटा गया है और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये सोच करके परेशान हो जाता है, क्योंकि जब तक लूटने वाले को पता न चले, जो व्यक्ति लूटा है उसको ये पता न चले कि उसको लूटा गया है, तो लूटने वाले को मजा नहीं आता। ऐसा सोचता है हरी अनिल के बारे में। लेकिन अनिल एक बहुत ही केयरफ्री आदमी है, ईमानदार आदमी है। वो पैसों के बारे में ज़्यादा चिंता, ये चीज़ें बार बार उसको परेशान कर रही होती हैं। और जो एक लालची व्यक्ति होता है वो डर जाता है लूट से, लेकिन अनिल बिल्कुल भी लालची नहीं था और वो एक केयरफ्री आदमी था, बिल्कुल निष्फिक्र आदमी था और वो बहुत ही ट्रस्ट करता था और हरी ने उसके ट्रस्ट को तोड़ा था। लेकिन हरी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ जाए। नवंबर का महीना था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो पानी में पूरा भीग जाता है। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक जाते हैं और पैसे भी पूरे गीले हो जाते हैं। लेकिन वो ये सोचता है कि अनिल उसको पढ़ा सकता था और उसके जीवन में आवश्यक परिवर्तन ला सकता था। ये सोच करके वो अनिल के यहाँ लौटने का मन बनाता है और उसके यहाँ लौट आता है। लेकिन अब उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि चुराए हुए पैसों को वो वापस अनिल के मैट्रेस के नीचे कैसे रखे, क्योंकि ऐसा करते समय अनिल के द्वारा उसको पकड़ा जा सकता था और ये उसके लिए बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। शायद वो उसको पुलिस के हवाले भी कर देता तो और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उन पैसों को गद्दे के नीचे रख देता है और उस समय अनिल सोता रहता है और उसको पता नहीं चलता है और हरी सिंह भी सो जाता है। सवेरे जब खड़े होकर के देखता है हरी, तो अनिल उससे पहले ही खड़ा होता है, अपने लिए चाय बना चुका होता है और उसके पास आता है और उसको 50 का नोट पकड़ाता है। 50 का नोट पकड़ाता है तो वो गीला होता है। उस नोट को पकड़ने के पर हरी ये समझ जाता है कि अनिल शायद ये जान चुका है कि मैंने चोरी की थी और वापस से पैसे उसके पास रख दिए हैं। लेकिन अनिल ने उसको बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि हरी सिंह की चोरी का उसको पता चल चुका है और वो उस चीज को
उसको रियलाइज नहीं कराना चाहता है और पहले की तरह ही उससे बिहेव करता है और उसको कहता है कि वो हर महीने अब उसको सैलरी देगा और उसको पढ़ाएगा लिखाएगा भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनिल न तो उसको पुलिस के हवाले करता है, न उसको डांटता फटकारता है, न उसको काम से निकालता है और ये सोचता है कि शायद मैं इसको सैलरी नहीं देता था इसलिए इसने मेरे यहाँ चोरी की है। और इस प्रकार से वो उसको सैलरी देने का वादा करता है और उसको पढ़ाने लिखाने का वादा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एजुकेशन के द्वारा अनिल हरि के जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है और जो उसने ट्रस्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू रखना चाहता है। उसका ट्रस्ट टूटा, उसका विश्वास टूटा, इसके बाद भी ना तो उसके ऊपर चिल्लाया, ना उसको उसने उसके पुलिस के हवाले किया और आगे उसको सैलरी देने का वादा भी किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास को कायम रखना चाहिए, छोटी मोटी परेशानी को इग्नोर करना चाहिए। और एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो ये मैसेज दिया गया है कि हमें दूसरों पर ट्रस्ट करना चाहिए और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कुड प्रोवाइड यू फर्दर वीडियोज ऑन द सब्जेक्ट। थैंक यू ऑल।